हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस पर। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो डाइस का पार्ट आपका थर्ड होगा, जिसमें हम पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं और दो पार्टों में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डाइस को कंप्लीट किया था। और पहले पार्ट में डाइस की बेसिक नॉलेज थी और सेकेंड पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, किस तरीके के सवाल बनने वाले हैं और किस वे में हमें करने हैं। तो आज का जो सेशन होगा अच्छे मतलब उन दोनों टाइपों में जो जितना भी हमने पढ़ा है उस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हर तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से आंसर दें और आप उम्मीद है पढ़ के बैठे होंगे, सारी चीजें आपने रिवाइज की होंगी। ठीक है, और अपना डेली का रिवाइज करते रहें भैया और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, और आगे देखें अब जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा। तो देखो इसमें हमने कल पहला क्वेश्चन आता है, चलो बाकी चीजें हम बाद में करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लगा देता हूं और आपको बताना होगा। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर और जिसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा हो सकता है। कौन सा एक मानक पासा हो सकता है, तो आप बताइएगा। देखकर मैं स्थितियां बना देता हूं। कौन सा एक मानक पासा हो सकता है, जल्दी बताइएगा। ये दे रखी है इसने 4 स्थितियां और बताइए आप कौन सा एक मानक पासा हो सकता है जिसमें फिल हुए हुए नंबर आपके 6, 1, 2 ये पहली स्थिति है और 5, 3, 4, 5, 3, 4 ये दूसरी स्थिति है और 3, 1, 5, 3, 1, 5 ये तीसरी स्थिति है और चौथी है 4, 2, 5 ये एक चौथी स्थिति होगी। तो निम्न में आपको ये क्लियर करना है कि कौन सा हमारा मानक पासा होगा। तो देखिए पार्ट सेकंड में और फर्स्ट में भी क्लियर किया था मैंने और ये सेकंड में भी बताया था कि क्या होता है साधारण और क्या होता है मानक पासा। तो जिस पासे की किसी भी दो निकटतम सतहों का योग 7 हो जाता है तो वो होता है आपका साधारण पासा, और जिसका 7 नहीं होता वही हमारा क्या होता है, मानक पासा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किन के 7 हो रहा है, किन दो सतहों का योग, और जिन वो साधारण हो जाएगा और जिनका 7 नहीं होगा वही आप केवल और केवल वही आपका क्या होगा, मानक होगा। तो देखो यहाँ पर 6 और 1 क्या हो रहा है, प्लस करेंगे तो ये 7 बन जाएगा और ये पासा कहलाएगा साधारण। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे 4 और 3 ये 7 हो रहा है तो ये भी पासा कैसा कहलाएगा, एक साधारण पासा कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 3 8, यानी कि यहाँ किसी भी कंडीशन में 7 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ये होगा आपका, यही आपका मानक पासा होगा। कैसा होगा, मानक पासा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ 5 और 2 7 बन रहा है और ये कैसा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है भैया, और जिन्होंने भैया ने किसी ने भी मतलब पहली क्लास अटेंड कर रहे होंगे इसे, तो जिससे पहले डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी होंगी, इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की लिंक होगी, उसको क्या है वहां से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देख लें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा डाइस का पार्ट थर्ड होगा। ठीक है, पार्ट थर्ड है आज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। ठीक है, जब तक आप इसे कॉपी करिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ। चलो भैया देखो, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप बताइएगा इसमें किस तरीके से हमें आंसर देने हैं। मैं रफ कर देता हूं इसे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक आएगा। अंक 2 के सामने कौन सा अंक आएगा। तो देखो मैंने आपको कल 2 स्थितियों पे 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, 2 स्थितियों पर 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। तो हमें किस तरीके से करना है इस सवाल को, उस हिसाब से देखो। पहली स्थिति इसमें दे रखी है, यानी कि एक फर्स्ट सेकंड
थर्ड। फर्स्ट में बोला है यानी 164 और नेक्स्ट है 356 और ये बोला कि 142 और हमें इसमें पूछा गया है कि दो के सामने पूछा है, यानी कि दो के सामने का मतलब हो जाता है इसका कि दो के विपरीत फलक पर क्या होगा। इसका मतलब हो जाएगा दो के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना अच्छे से समझ लें। देखो मैंने आपको दो स्थितियां बताई थी। जब दो स्थिति दे रखी होती है, केवल दो वाली बात करते मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा। दो स्थितियों में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहला टाइप ये पढ़ा था, टाइप फर्स्ट। दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ दिखाई देगा। टाइप फर्स्ट पढ़ा था हमने। जब दो स्थितियों की बात कर रहा हूं, जब दो स्थितियां दे रखी होती है तो टाइप फर्स्ट यानी कि जो पहली कंडीशन बनती है जब एक सतह समान वाली, एक सतह समान हो, ठीक है। एक कंडीशन तो आपकी ये बनती है। और इसमें दूसरा टाइप जो बनता है जब दो स्थितियां दे रखी होती है तो सेकंड टाइप बनता है दो सतह समान वाला। और तीसरा टाइप बनता है कोई भी सतह समान ना हो, कोई भी सतह समान ना हो। तो इसमें क्या बनती है, तीन कंडीशन बनती है और यही तीन कंडीशन जो हमारी दो स्थितियों को लेकर बनती हैं, यही तीनों कंडीशन से हम सवाल करते हैं। चाहे हमें स्थिति 3 दे रखी हो, चाहे हमें स्थिति 4 दे रखी हो और चाहे हमें स्थिति दे रखी हो 5, ठीक है। इसी तरीके से हमें करना होगा। तो अब आप यहाँ पर देख लो ये चीजें जो लगानी होंगी हमें, ये जो कॉन्सेप्ट लगाने होंगे ये हमें केवल दो स्थितियों पर ही लगाने होते हैं। बाकी कितनी भी दे रखी उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। ये कहाँ कौन सी कंडीशन कहाँ लग रही है, बस उस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और क्योंकि 3 देना स्थितियों का या 4 स्थितियां देना कुछ नहीं होता, एक ही पासे की स्थितियां होती हैं। तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो, कहीं दो स्थितियां ऐसी हैं जहां पर एक सतह समान हो। तो देखो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, 4 दे रखा है और 1 यहाँ दे रखा है और 4 यहाँ दे रखा है। तो हमने आपको यानी कि ये इन दो स्थितियों में ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है, यानी कि ये कहीं भी लग सकता है, ये वाला नहीं लगेगा। मान लो ये वाला फिक्स होता है, ये वाला अलग होता है, लेकिन ये दोनों टाइप ऐसे होंगे, ये एक सवाल में लग जाते हैं। और देखो कहीं भी लग जाए, किसी भी स्थिति पे लग जाए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी मान लो ये दो सतह समान वाला अलग, मतलब दो स्थिति 4 वाला क्वेश्चन पे लग जाए दो जगह, ऐसा नहीं होगा कि एक बार आंसर अलग आ जाए दूसरी बार आंसर अलग आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आंसर जो हमेशा आने वाला है वो हमेशा फिक्स आंसर आने वाला है, ठीक है। केवल और केवल थर्ड टाइप वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका अलग हो जाएगा, लेकिन बाकी किसी भी में लाइट प्रॉब्लम कर रही है भाई, 1 मिनट रुकिए, ठीक है भैया। तो आपको क्या करना, जब मैंने एक बात बताई थी आपको कि भाई जब दो सतह समान हो तो शेष सतह एक दूसरे का अपोजिट होती है। जब पासे की स्थितियों में दो सतह समान हो, किसी भी की हो, ऐसा नहीं है कि फिक्स हो के पहले या तीसरे की होनी है, नहीं, किसी भी दो, चाहे वो इन दोनों में हो जाए, चाहे वो इन दोनों में, चाहे वो इन दोनों में, जब किसी भी पासे में की दो स्थितियों में दो सतह समान होंगी तो शेष एक दूसरे के कैसी होंगी, अपोजिट होंगी। तो आप देखें यहाँ पर क्या है 1 और 4, यहाँ पर क्या है 1 और 4। तो जब दो सतह समान है, और ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब पासे की स्थितियों में दो सतह समान होती हैं तो शेष सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो यानी कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ये तो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि एक सतह समान हो। अब आप यहाँ पर किसी भी एक स्थिति को ले सकते हो जिसमें एक सतह समान हो, आप उससे करके देखो, आंसर आपका सेम आएगा। तो देखिएगा इन दोनों में, देखो आप इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों से ही सारे सवाल होने वाले हैं। ये टाइप अपने आप के लिए फिक्स होता है, जब कोई भी सतह समान नहीं होगी तो इनका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जितने भी सवाल बनने वाले हैं आज हमारे किस पे बनेंगे, इन पे बनेंगे। ये वाला अलग मैटर है। इसमें हम क्या करते हैं, जब ऐसा सवाल बनता है तो हम उसमें क्लियर करते हैं कि सिंपल पासा है, सिंपल है या स्टैंडर्डाइज है, यानी कि मानक पासा है या साधारण पासा है। पहले हम इस वाली कंडीशन में ये चीज क्लियर करते हैं। ये मैंने आपको पार्ट सेकंड में अच्छे से क्लियर किया था।
तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि भाई इन दोनों से करके देखें क्या हमारा 6 के विपरीत 2 ही आएगा। चलो ये तो हमने मान लिया कि जब दो सतह समान होती हैं तो शेष सतह एक दूसरे का अपोजिट आ जाती है, वो कहीं भी किसी भी दो स्थितियों में बन जाए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर और केवल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल एक कॉमन है। क्या है वो कॉमन, क्या है वो 6 कॉमन है। तो 6 कॉमन है तो इसको कहाँ लिखेंगे, कॉमन वाले को हम ऊपर नीचे लिखते हैं। कॉमन वाले को जब हम ऊपर नीचे लिखते हैं और कॉमन वाले से प्रयोगवाद घुमा के लिखते हैं, यानी कि 6 4 1 कहीं भी लिख सकते हैं, 6 4 1। दूसरे वाले में आ जाओ, 6 3 5, 6 3 5। अब आपको पता है, अब 6 के अपोजिट 6 तो हो नहीं सकता, 1 रह गया। तो आपको पता है कि पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबर यूज होते हैं। तो ऐसा कोई नंबर रह गया होगा जो अब तक यूज नहीं हुआ। कौन सा वाला रह गया बताओ। 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 ये है ही तो रह कौन सा गया, 2। तो यहाँ पर देखो 2 के 6 के अपोजिट क्या निकला, 2 निकला। अगर आपकी किसी भी कंडीशन में ये वाली, मतलब किसी भी क्वेश्चन में ये वाली पहले लग रही है और हमें केवल एक फेस के अपोजिट निकालना, तो आप इसे लगाइए और आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। अब आपको पता ही था कि हमें 2 के सामने निकालना है, तो हम क्या करते, पहले 2 देखेंगे, 2 कहाँ है, 2 यहाँ है। फिर हम देखेंगे 2 के साथ कौन कौन से आ रहे हैं, कि 1 और 4 आ रहा है। तो हम ये देखेंगे डायरेक्टली कि 1 और 4 किस में आ रहे हैं, 1 और 4 हमारे इसमें आ रहे हैं। 2 के अपोजिट निकालना, तो पहले हम 2 वाले को देख लिया। फिर देखेंगे 2 के साथ कौन कौन से, 1 और 4। जब 1 और 4 यहाँ है तो अब आप देखो 1 और 4 और कहाँ मिलेंगे, तो हमें यहाँ मिले। और हमें ये पता था कि जब पासे की स्थितियों में 2 सतह समान होंगी तो शेष एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इस कंसेप्ट से हमने बिना पॉइंट चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ये कॉपी कर लीजिएगा आप, आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं। ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर और आपको इसका आंसर देना है। और इसमें बोला गया है एक पासे की 6 सतहों पर अंक 1 से लेकर 6 तक अंकित है। सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। सतह 4 के विपरीत पूछिए भाई, कौन कौन सी, 4 के विपरीत पूछिए। और ये 2 स्थिति दे रखी है और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन में दे रखा है 1 3 या 2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1 3 या 5। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1 5 या 6। और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2 6 या 5 6 5 6 2। तो यहां पर जो नंबर फिल कर रखे हैं वो 2 3 4 है और 1 5 6 है। तो अब आपको इसमें आंसर देना है। और इस तरीके का सवाल मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में शायद या पार्ट सेकंड में कराया भी था। अब आपको आंसर देना है, तो देखो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि भाई सवाल में पूछा क्या है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है, 4 के विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत पूछा है, 4 के। अब इस 4 के विपरीत में आपको क्या करना है भाई, 4 के विपरीत में करना है कि अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी 3 कंडीशन बनती है जब पासे की स्थिति दे रखी है। तो पहले वाला देख लो, एक सतह समान दिखाई दे रही है आपको, कहीं 2 नहीं दिखाई दे रहा, ना 4 दिखाई दे रहा, ना 3 दिखाई दे रहा, यानी कि ये तो लगेगी ही नहीं। सेकंड, 2 सतह समान दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही, यानी कि ये भी नहीं लगेगा। अब तीसरा, कोई भी सतह समान नहीं दिखाई दे रही, हाँ ये वाला लग जाएगा। तीसरा वाला कौन सा वाला, जब कोई भी सतह समान ना हो। तो अब इसके बाद जब कोई भी सतह समान वाला लगता है तो हम क्या देखते हैं, ये साधारण पासा है या फिर मानक पासा। भाई ये साधारण पासा हो गया, साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। तो हमें ये क्लियर करना है, तो साधारण पासा है या मानक पासा, इसे हम कैसे क्लियर करते हैं, जहां पर 2 सतहों का योग 7 हो जाए वो साधारण, ना हो वो मानक। तो यहाँ पर 4 और 3 7 हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है, यानी कि ये कैसा पासा है, ये एक साधारण पासा है। और साधारण पासे में मैंने विपरीत के लिए बताया था, अगर ये मानक होता तो अपोजिट का योग कितना हो जाता, ये मानक होता तो अपोजिट का योग हो जाता आपका 7। और ये साधारण है तो साधारण में हम ऑब्लिक लगा के आंसर देते हैं। चलो किस तरीके से करते हैं। अब यहां से देखो कि भाई हमें किसके निकालना, 4 के, तो 4 के विपरीत निकालना है। अब एक बात समझो, 4 के विपरीत निकालना है और 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, क्योंकि 4 के 7 हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 4 के जो विपरीत आएंगे वो इनमें से ही तो हो सकता है, कोई 1 हो सकता है या 5 हो सकता है
या 6 हो सकता है, 1 हो सकता है या 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, क्योंकि ये दो होंगे नहीं, यानी कि इसके जो अपोजिट निकलने वाले वो इसमें से होंगे। और साधारण पास है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि जिससे हम अपोजिट का योग वगैरह दे रखा हो तो उससे क्लियर कर ले। तो हमें साधारण पास में जो आंसर देना होता है वो हमें इसी तरीके से देना होता है, और हमारा ऑप्शन भी देखो इसी तरीके से मिला है आपको, देख लो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं, देखना फिर अच्छे से, फिर बताना। ठीक है, तो इसे कॉपी करो, लगाता हूं मैं। आज क्वेश्चन किस तरीके से अरेंज किए गए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर दीजिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। 5 के विपरीत पूछा है भाई, 5 के विपरीत। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल इजी हो गया पासा। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे अब आप। 5 1 2 6 3 4 ऑप्शन है आपके ए बी और सी और डी। ऑप्शन में दिया गया है आपको 3 4 6 2, 3 4 6 2। बताइएगा जल्दी आंसर, जल्दी बताइएगा। देखो अब देख ही लिया होगा और उम्मीद है आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये कौन सा पासा है, कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है, और आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 5 और 2 7 और 4 और 3 7। अब इससे क्वेश्चन बन गया और ऑप्शन बन गए ये वाले, ऑप्शन बन गए ये वाले। अब इस कंडीशन में हम आंसर कौन सा देंगे, इस कंडीशन में हम आंसर कैसे देंगे भाई, यानी कि 5 2, अब ये 5 और 2 7, 4 और 3 7। तो अब हम कैसे निकालेंगे, 5 के विपरीत निकालना है हमें। 5 के विपरीत हम ये देखेंगे तो इस वाले में मिलने वाला है या तो 6 होगा, 5 के विपरीत निकालना है भाई हमें, या तो 6 होगा या 3 होगा या होगा 4। तो अब यहां पर हम आंसर कैसे देंगे, ऑप्शन में तो 3 भी है, ऑप्शन में 4 भी है, ऑप्शन में 6 भी है, ऑप्शन में 2 है, तो 2 तो हो नहीं सकता भाई, 2 तो हो नहीं सकता। फिर आंसर कौन सा देंगे। अब देखो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो दिया होता है ये एक्चुअल में क्या है कि ये पासे से रिलेटेड तो नहीं होता, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसलिए ये मैंने लिया है। अब इसलिए ये मैंने लिया है तो होता क्या है, ये एक ब्लॉक टाइप में क्वेश्चन देते हैं, ब्लॉक की कंडीशन इस क्वेश्चन में यूज कर देते हैं कभी कभी, जब ऑप्शन इस तरीके से ना दिए हो। हालांकि वैसे होता गलत है, इस तरीके से होना नहीं चाहिए। अगर पासे का क्वेश्चन है तो ब्लॉक की कंडीशन दे रखी होती है, और ब्लॉक में एक्चुअल में होता क्या है, ब्लॉक में जो एक्चुअल में होता है वो इस तरीके से, मान लो कोई एक ब्लॉक है, मैं पासे की तरह ही बना देता हूँ, और इस ब्लॉक के जो अपोजिट फेस दे रखी होती है वो अपोजिट फेस इस ब्लॉक में इस तरीके से होती है। इस वाली सतह की ये वाली अपोजिट होती है, इस वाली की ये वाली, और इस वाली सतह के ये वाली अपोजिट वाली सतह होती है। तो इस बेसिस पे कभी कभी क्या होता है कि इस साधारण पासे के जो क्वेश्चन है इस बेसिस पे दे दिए जाते हैं, कभी कभी इस बेसिस पे दे दिए जाते हैं। हालांकि वो गलत होता है, लेकिन या तो ब्लॉक बोलना चाहिए, पासे में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या करना है भाई, हमें ऑप्शन अगर इस तरीके से मिले, यानी कि मान लो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये होता, यानी कि 6 3 या 4 वाला ऑप्शन होता, तो डेफिनेटली हमारा आंसर यही होने वाला था। लेकिन इस बार हमारा आंसर ये नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो किस तरीके के दिए हैं, यहाँ पर ऑप्शन 2 दिया, तो ये तो होगा ही नहीं, या तो 3 होगा या 4 होगा या 6 होगा। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कभी कभी इस वाली कंडीशन को ले लेता है, जब इस वाली कंडीशन को ले लेता है तो इसमें हम किस तरीके से लगा लेंगे, इस वाले में हम लगाएंगे कि 1 के विपरीत जो आएगा वो 3 आएगा, 2 के विपरीत 2 माना जाएगा वो 6 माना जाएगा, और 5 के विपरीत कैसा माना जाएगा,
4 माना जाएगा। ये किस वजह से माना जाएगा? केवल और केवल ब्लॉक वाली कंडीशन को अगर हम इसमें यूज करेंगे तो वैसे माना जाएगा। अगर इसको साधारण पास और मानक पास से ही करेंगे तो ये इस तरीके से नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा देना पड़ेगा हमें? बी देंगे। क्यों देंगे बी? क्योंकि इस तरीके का ऑप्शन नहीं है। और जब ऐसा ऑप्शन नहीं होगा तो हम आंसर किस बेस पे निकालेंगे? फिर ब्लॉक वाली कंडीशन पर आंसर निकालना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हालांकि होता ये ब्लॉक में ही है, लेकिन कभी कभी ये साधारण वाले केस में दे देता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ करा दिया क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाए कि सर ने साधारण वाले पास में इस तरीके का केस तो बताया नहीं है, कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको इसलिए बता दी है। चलो आगे कॉपी कर लें इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसी कंडीशन बन ही जाती है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, कभी मिल जाए आपको। तो इसलिए मैंने आपको ऐसी कंडीशन करा दी है जिससे आपको कंफ्यूज ना हो और आप अपना क्वेश्चन गलत ना करके आए। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, बोला नीचे एक घन की 3 स्थितियां दी गई है। नीचे एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, तो हम एक 3 स्थिति बना लेते हैं भैया। नीचे एक घन की 3 स्थितियां दे रखी है, 1 2 और 1 3। 3 स्थितियां दी गई है। अक्षर n के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? यानी n के विपरीत फलक, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि अल्फाबेट जो होता है इनका जो क्रम होता है, इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता। इनकी प्लेस वैल्यू कोई फिक्स नहीं होगी। इसमें क्या है, इनमें जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पास में जो हम लेते हैं 1 to 6 टर्म तक काम करते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो अल्फाबेट हो। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू फिक्स होती है वो केवल और केवल नंबर की होती है। बाकी कलर, सिंबल और अल्फाबेट तो कोई से भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे तो 6। ठीक है, आएंगे केवल 6 ही। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं A B C और D। ये ऑप्शन है आपको। पहला ऑप्शन दिया है R, ऑप्शन भी दिया है Q, R Q S और Z। ठीक है, और N P और यहाँ पर भरे हुए N P Q और R P Z और Z N S। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से करने वाले हैं? तो चाहे स्थिति 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी हो, हमें क्या करना है? हमें तो केवल ये कॉन्सेप्ट लगाना है, या तो उनमें एक सत्य समान होगी, किसी भी 2 को देखना है बस, चाहे वो कितनी भी दे दे, 3 देते, 4 देते, 5 देते, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें बस 2 देखनी है। और जो वो 2 स्थिति देखनी है वो कैसी देखनी है? या तो उन दोनों में एक सत्य समान वाली मिल जाए, ठीक है, या फिर हमें 2 सत्य समान वाली मिल जाए। ठीक है, यही चीज देखनी है। और थर्ड वाला केस तो अपने आप ही बनता है। ये 2 स्थितियों की ही बात करता है, जो कोई भी सत्य समान नहीं होती है। ये 2 स्थितियों का ही सवाल बनता है इस पर। या तो वो होता है साधारण या भी होता है मानक। अब आपकी अच्छे से क्लियर होगा, मैं आपको इसे कई बार बता चुका। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि n कहाँ है। क्वेश्चन करने का और टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अब देखते ही क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको पैर भी न चलाने पड़े, ऐसा तरीका। तो n देखो पहले आप, n कहाँ है? यहाँ पर है n। सबसे पहले आपको मतलब क्या होगा कि आप सबसे पहले जिसके अपोजिट पूछा वो देखेंगे। तो अब आप देखो n के साथ क्या क्या है। n के साथ z और s है। अब जल्दी से देखो z और s कहीं है? z है तो s नहीं है, कहीं नहीं है। अब आपको क्या करना है? n तो हमारी यहाँ है ही, पहले देख चुके हैं, तो n हमारी यहाँ भी तो है, देखो। और इन दोनों में केवल और केवल क्या कॉमन है? एक फेस कॉमन है n। और जो कॉमन होता है उसे हम ऊपर नीचे लिखते हैं। किसी भी 2 ऐसी स्थिति देख लो जिनमें एक सतह समान हो, या अब जैसे यहाँ पर n है, यहाँ पर z और s है। अगर कहीं मान लो यहाँ पर क्या होता, ये z है और यहाँ s होता, समझना पहले, यहाँ s होता तो n के अपोजिट ये वाला होता p। लेकिन ऐसा है ही नहीं है, यहाँ पर तो r दे रखा है। जब यहाँ r दे रखा है तो हमें किस तरीके से करना है? तो भैया हमें इस तरीके से करना होगा कि अब वो वाली कंडीशन लगेगी नहीं, 2 सतह समान वाली। अगर 2 सतह समान वाली लग जाती तो हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो n के अपोजिट में निकालो, किस तरीके से निकालेंगे? तो n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, तो ये एक सतह समान वाला कॉन्सेप्ट हो गया। जो कॉमन है उन्हें हमने ऊपर नीचे लिख लिया, और कॉमन वाले को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, NSZ। और दूसरा NPQ। ठीक है, जो कॉमन होगा, 2 स्थितियां कोई सी भी हो सकती है, ऐसी 2 स्थिति लेनी जिनमें एक सतह समान हो। तो कॉमन वाला क्या है? n है कॉमन, n ऊपर नीचे लिख लो,
अब एन से ही क्लॉकवाइज घुमा लो, चाहे इससे चल दो पहले इससे चल दो, एन पी क्यू, एन के बाद पी आएगा क्यू आएगा, एन के बाद पी आएगा क्यू आएगा, और दूसरे में एन के बाद एस और जेड, एन के बाद एस और जेड, इसका मतलब जेड के अपोजिट तो हो गया क्यू, एस के अपोजिट हो गया पी। अब एन का अपोजिट वो आएगा जो अब तक नहीं लिखा गया, आंसर बन जाएगा आपका क्या, आर, और ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भैया एक घन की 4 स्थितियां को नीचे दर्शाया गया है। 4 स्थितियां कौन कौन सी आप इधर देख सकते हैं, क्वेश्चन में लगी हुई है। 4 स्थितियों को यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 स्थितियों को दर्शाया गया है और बोला है ऊपरी सतह पर 6 है तो इसके निचले सतह की संख्या बताइए। ऊपरी सतह पर 6 है तो निचली सतह पर संख्या बताइए। तो साफ साफ कहने का मतलब है इसका कि 6 के विपरीत बताना है। 6 के विपरीत क्या होगा ये कहने का मतलब है। यहाँ पर इसने दे रखा है 1 2 3 और 1 4 2 और आपका दे रखा है 4 6 2 4 6 2 और 4 5 6 4 5 6 और ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए बी सी और डी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1 3 4 5। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है, आपको क्वेश्चन ऐसे करना है कि जैसे कि मान लो अब सबसे पहले आप क्या देखेंगे, 6 को देखेंगे ना, देखेंगे। अब 6 को देखेंगे और इसे 6 को देखने से हमें ये क्लियर पता हो जाएगा कि इसमें भाई कहीं ऐसा तो नहीं जो 6 के साथ 2 सतह समान वाला केस लग जाए। 6 के साथ 2 सतह समान वाला केस लग जाएगा तो हमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां पर आप स्थितियों को देखो, क्या देखना है, स्थितियों को देखना है। 6 देखो पहले तो 6 कहाँ है, 6 ये रहा। 4 और 2 कहीं आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 और 2 है, यहाँ 4 और 2 है। तो जब 2 पास की स्थितियों में किसी भी को देख लो, मैंने ये पहले कह रखा है, यहाँ पर 4 और 2 और यहाँ और 4 और 2 है। तो जब 2 सतह समान होती हैं तो शेष एक दूसरे के अपोजिट होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही कर देंगे और आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 6 के अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप चाहो तो इसको अलग कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, एक सतह समान वाले से निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सतह समान वाला इन दोनों से भी निकल आएगा क्योंकि इन दोनों स्थितियों में एक फेस कॉमन है। क्या कॉमन है, एक कॉमन है। एक कॉमन वाले को हम ऊपर नीचे लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर आ जाओ 1 4। अच्छा इसमें 2 कॉमन है, 1 और 2। ओहो, अभी चलो दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन है भैया, तो यहाँ पर जब 2 कॉमन है तो हम यहाँ से देखो एक चीज और क्लियर हो सकती है हमारी। हमारा ये 2 सतह समान से निकला है 6 के अपोजिट 1, पर यहाँ पर देखो 1 और 2 है, यहाँ पर 1 और 2 और 1 और 2 है हमारे, ये 1 और 2 है जो हमारे यहाँ भी 1 और 2 है। 1 2 और 1 2 तो 4 का अपोजिट कितना हो गया, 3 हो गया। 4 का अपोजिट ये हो गया हमारा 3। यहाँ से आपको 4 का अपोजिट 3 मिल जाएगा और 6 के अपोजिट आप पहले ही 1 निकाल चुके हो। अब यहाँ पर देखो 4 दे रखा है और 5 दे रखा है, ये कहीं दे नहीं रखा, 6 और 5 नहीं दे रखा। तो आप इन दोनों से देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में केवल 4 कॉमन है, 4 और 6, 4 और 6। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, 5 के अपोजिट 2। तो यहाँ से ये तीनों निकल गए किससे, और ये इस तरीके से निकल गए कि आप इनमें पेन भी नहीं उठाते, किसी के भी अपोजिट पूछता, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें नहीं पता होता कि 2 सतह समान वाला केस हम भूल जाते, हमें मान लो ये याद रहता कि एक सतह समान होगी तो हम किस तरीके से करेंगे, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों को उठा लो, आप इन दोनों को उठाओगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है और कॉमन वाले को ऊपर नीचे लिख लो। 4 से चलेंगे 4 2 1, 4 2 1, इसमें जाएंगे 4 5 6, 4 5 6। तो यहाँ पर 1 का अपोजिट आ गया 6, 2 का अपोजिट आ गया 5, 4 का अपोजिट वो आ गया जो अब तक लिखा नहीं गया। तो आप देख रहे हो इन दोनों को एक सतह समान से किया है ये हमने और ये 2 सतह समान से किया है।
इन दोनों में आप किसी में भी डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ भी 5 का अपोजिट 2 आ रहा है, यहाँ भी 5 का अपोजिट 2 आ रहा है, 6 का अपोजिट 1 आ रहा है तो 6 का अपोजिट 1 आ रहा है, 3 का अपोजिट 4 आ रहा है तो यहाँ भी 3 का अपोजिट 4 आ रहा है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप किसी भी दो स्थितियों पे कोई भी इन दोनों में से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, और ये वाला जो होगा आपका कोई भी सतह समान नहीं वाला, ये तो केवल फिक्स होता है। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित प्रश्न में एक घन की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग है? हरे रंग के सामने पूछा है, यानी कि ये 4 स्थिति दे रखी है भैया आपको, 1 2 3 और ये आपकी 4, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हरा लाल नीला, हरा लाल, हरा लाल नीला और पीला हरा, पीला हरा, पीला हरा नीला, पीला नीला नारंगी, पीला है, नीला है, नारंगी है, और नेक्स्ट है हरा पीला, हरा पीला सफेद। और ऑप्शन दे रखी है भैया मेरे आपको ए बी सी और डी। ऑप्शन में दिया है नीला पीला, नीला पीला, नीला दिया है, पीला दिया है, नारंगी दिया है, नीला पीला नारंगी और सफेद, ये ऑप्शन दिए हैं आपके। ऑप्शन दे रखे हैं आपके ये 4। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसमें आपसे केवल ये पूछा है, आपसे केवल और केवल एक रंग के अपोजिट पूछा है। आप बता नहीं पाओगे, आराम से बता दोगे, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, हरे रंग के अपोजिट पूछा है, हरे रंग के, हरे रंग के विपरीत पूछा है। अब आपको क्या करना है, दो स्थिति ऐसी ढूंढो, जैसे हरे को पकड़ना है सबसे पहले, तो हरा, हरा यहाँ पर है और हरा यहाँ भी है, तो हरे के साथ में लाल और नीला है। कहीं आपको लाल और नीला दिखाई दे रहे हैं? लाल और नीला तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे, तो कोई बात नहीं है, इस वाली स्थिति से शायद ना हो, इस वाली से करके देख लो। पीला और नीला कहीं दिखाई दे रहे हैं? पीला और नीला हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो हरा है यहाँ, पीला नीला है यहाँ, और पीला नीला है यहाँ पर। जब दो सतह समान होती है तो शेष एक दूसरे के अपोजिट होती है। यहाँ से आपके निकलेगा हरे के अपोजिट नारंगी, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि सेकंड केस से हो गया, किसी भी दो सतहों में क्या हो जाए, दो सतह समान हो जाए दो स्थितियों में, तो शेष सतह जो क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। अब हम बात करेंगे क्या हमारा एक सतह समान वाले से करते क्या यही आंसर आता? हाँ जी बिल्कुल यही आंसर आता। आप यहाँ से देखो, यहाँ पर नीला है, हरा है, यहाँ नीला है और हरा है, तो पीले का अपोजिट यहाँ से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन हमें इन दोनों से करना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, पीला नीला, इन दोनों में नीला कॉमन है। मान लो हम इन दोनों से करेंगे तो क्या आएगा, नीला कॉमन है, तो नीला, नीले को लिखो ऊपर नीचे, और नीले से कर लो क्लॉकवाइज, नीला हरा और लाल, नीला हरा और लाल। इस वाले में आ जाओ, इससे किया है ना, नीला नारंगी पीला, नीला नारंगी, नीला नारंगी पीला। आप यहां से देख रहे हो कि लाल के पीला आ ही रहा है, जिससे कि वो यहां से भी आ रहा था, हरे के नीला है, हरे सॉरी यहाँ पर हरा और नीला है, और हरा और नीला है, तो शेष सतह एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि जब दो सतह समान होती हैं तो शेष सतह एक दूसरे का अपोजिट होती है। यहाँ से हम लाल के पीला भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर पीला और नीला है, तो यहाँ पर, यहाँ भी पीला नीला है, यहाँ पर जब दो सतह समान है तो शेष सतह एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगी, नारंगी के हरा वाला हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि पीला और हरा यहाँ पर है, तो पीला और हरा यहाँ भी है, और पीला और हरा यहाँ नहीं है, यहाँ ही है बस, पीला और हरा यहाँ पर है और पीला और हरा यहाँ पर है, तो सफेद का अपोजिट क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और वही कलर हमारा रह गया है सफेद, वो हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया।
तो अब अभी हमने क्या है कि थोड़े तो एक स्थिति पे भी सवाल देखे हमने, दो स्थितियों पर भी देखे हमने, तीन स्थिति पर भी देखे, तो हमने काफी 4 पर भी पहुंच चुके हैं हम, और हमें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगे हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इजी लगे होंगे आपको, और आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा भैया, और आप लोगों को डायरेक्ट अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और आगे हम जो कल क्वेश्चन करेंगे इससे थोड़े अप लेवल के क्वेश्चन करेंगे, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं हम कल। और वीडियो को क्या करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें भैया। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो उसमें भी क्वेश्चन ही आएंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे ओपन डाइस, ठीक है, और अच्छे से उसको भी क्लियर करेंगे, उसके भी 2 या 3 पार्टों में कंप्लीट करेंगे, काफी अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे, ऑफलाइन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।